इस वीडियो में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो डेफिनेशन और फार्मूले हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनका फैक्टोरियल से जो कनेक्शन है उस पर के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब थोड़ा याद कर लो, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ बार बार जा जा के देखो, लेकिन फिर भी थोड़ा और रिकॉल कर लो। क्या क्या देखा था हमने कि NPR रहा तो उसका फार्मूला क्या है, उसका मीनिंग तो क्या है कि n में से r चीज़ों को ले लेके कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन उसका फैक्टोरियल में कन्वर्शन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा, NCR का फार्मूला क्या था, कॉम्बिनेशन, इसको r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। देखना NPR का फार्मूला ये है और NCR में ये अपॉन r फैक्टोरियल। अच्छा, उसके बाद इसका यूज करके मैंने बताया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने कैसे करना, P निकालना है। जैसे मान लो 11P3, हाँ तो इसका क्या बोला था 11P3, 11 से शुरू करो, 3 पायरी नीचे उतर जाओ, इंटू इंटू करते हुए, बस 11 इंटू 10 इंटू 9, 11P3 इतना आएगा। यही फार्मूला लगेगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, काट पीट के वो यही आ जाता है। पर न्यूमेरिकल नंबर्स रहे तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। थ्योरेटिकल NR में रहा तो ये यूज़ करना और न्यूमेरिकल नंबर में ये यूज़ करना। और अगर 11C3 निकालना हो तो वो आएगा 11P3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी अब 11P3 यानी 11 से शुरू करो, 3 पायरी नीचे उतरो, 11 10 9 अपॉन, C के समय अपॉन में आएगा, P में सिर्फ सिंगल मजला आएगा, C में डबल मजला आएगा, 11 10 9 और नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये ख्याल रखना, इन बातों का उपयोग करके हम प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल देखो, समझो हमको निकालना 11P4, फटाफट निकालो। 11P4 क्या आएगा, 11 से शुरू करो, 4 पायरी नीचे उतरो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, जो भी आ जाएगा छोड़ दो, वो मैं करते बैठना कैलकुलेशन नहीं करता मैं, नंबर निकाल लेना। नंबर 2 12P3, बोलो क्या आएंगे आंसर फटाफट। 12P3, 12 से शुरू करो, 3 पायरी नीचे उतरो, इंटू इंटू करते जाओ, ये आंसर। नंबर 3 13C5 निकालना है। सी है, P नहीं है, C है, हाँ तो 13C5 क्या करेंगे, 30 ऊपर आएगा, 13 से शुरू करो, 5 कदम नीचे उतरो, 13 12 11 10 9 अपॉन नीचे 5 का फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये काट पीट लो कितना आता है, और हल्का कर सकते हैं हम इसको। देखो 5 2 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका बचेगा क्या, 13 इंटू 11 इंटू 9, 13 इंटू 11 इंटू 9, जो भी आ जाएगा। नंबर 4 10C3, 10 इंटू 9 इंटू 8, प्रैक्टिस कर लो, बहुत फटाफट लिखते रहना चाहिए। 10 से शुरू करो, 3 पायरी नीचे, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये, 3 कटा 3 से, 2 कटा 4 से, 120 आ जाएगा। खैर ये तो सीधा सीधा 13C10, हाँ अब सुनो, यहाँ इनमें डिफरेंस बहुत कम है। 13C10 तो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते, हम फिर से याद करो उसको, मैंने बोला था NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता। C में एक प्रॉपर्टी है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो देखो जब यहाँ इनमें डिफरेंस, ये दोनों नंबरों में डिफरेंस कम रहता है, दोनों बड़े बड़े नंबर है पर डिफरेंस कम है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। 13C10 इसको हम लिख सकते हैं 13C13 माइनस 10, इस प्रॉपर्टी से, बाय दिस प्रॉपर्टी। हाँ यानी क्या हो जाएगा ये 13C3, हाँ 13C3 निकालना ज़्यादा आसान है। हाँ तो 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 11, ये 6 कट गया 12 से,
6। समझो मेरे को निकालना है 12C8। 12C8 को मैं क्या लिख लूँगा, 12 माइनस 8 4। 12 से शुरू करो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये 12 से कैंसिल, ये 2 5 से कैंसिल, आंसर आएगा 11 इंटू 5 इंटू 9। हाँ, अब थोड़ा तो ये इस प्रकार न्यूमेरिकल नंबर्स इस टाइप के रहे तो हम परम्यूटेशन की या कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये थियोरेटिकल जो फार्मूला है, हालांकि ये जो बने वो इसी फार्मूले पर से बने, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर्स रहे, जब एक्चुअल नंबर्स रहे तो हम ये ऐसे यूज़ करेंगे सी और पी के लिए फार्मूले। लेकिन अगर थियोरेटिकल रहा तो हमको ये वाले फार्मूले यूज़ करना पड़ता, उनका फैक्टोरियल में कन्वर्शन, जो ओरिजिनल फार्मूले है वो। जैसे देखो अगले एग्जाम्पल में, फाइंड एन इफ n(c(n-4 is equal to 15. n(c(n-4 is equal to 15. तो n की वैल्यू कितनी? हाँ, तो देखो क्या करेंगे, सीधा फार्मूला लगा दो, n(c(n-4, या इसको तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, काम करो ना, देखो n(c(n-4 इक्वल टू 15। हाँ, ये सी है, सी में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, NCR इक्वल टू NCn-R, तो ये इज NC n-4 इज इक्वल टू 15, यानी क्या हो जाएगा ये NC n कैंसिल होकर -4, NC4 इक्वल टू 15। अब NC4 इक्वल टू 15 तो n कितना, अब ऐसे एकदम समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो ये फार्मूला लगा दो, बोलो NC4 का फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। तो NC4 को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ r की वैल्यू 4 है, 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 15 इम्प्लाइज। चलो अब अभी हमने पिछले वीडियो में फैक्टोरियल के प्रॉब्लम में देखे था n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल, इसको कैसे कैंसिल करना, इनमें बड़ा कौन है, n बड़ा है। हाँ, तो इसको तोड़ो, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। अब n-4 का फैक्टोरियल कैंसल, ये 4 फैक्टोरियल उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो क्या हो जाएंगे, इक्वेशन कैसा बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इक्वल टू 15 इंटू 4 फैक्टोरियल, 15 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करके हमको n की वैल्यू निकालना है, तरीका वही जो हम पिछले बार पहले फैक्टोरियल के समय यूज़ करते थे, ये एक नंबर है, ये उससे एक कम, ये उससे एक कम, ये उससे एक कम, 4 का प्रोडक्ट, इधर ये, तो इधर भी ये डिज़ाइन बनाओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता देखो, फिर एक एक कम करते जाओ और 4 नंबर आना चाहिए, ऐसे उतरते हुए 4 नंबर आना चाहिए। तो चलो देखते कैसे करेंगे इसको। 15 को हम चलो ऐसा लिख लेते, 5 इंटू 3, 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, एंड 4 फैक्टोरियल, इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लो, चलो 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1। हाँ, अब इधर यही डिजाइन बनाना है, 4 ऐसे नंबरों का प्रोडक्ट बनाना है जिसमें जो एक एक से कम होते जाते हैं। बोलो कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको, एक एक से कम होना चाहिए, ये नंबर को ऐसे अरेंज करो, कैसे कर सकते बोलो, सोचो। 5 इंटू 3 4 3 2 1 ऐसा आना चाहिए,
तो देखो 3 इंटू 2 6, ये 3 और ये 2 ले लो 6, फिर ये 5, ये 5, फिर ये 4, फिर ये 3, 6 5 4 3, आ गया ना 4 नंबर, और 1 तो है ही बेचारा, उसको जान दो ना, 1 तो नहीं भी लिखे तो चलता ना। आगे डिजाइन बोलो, 1 1 से कम होते हुए बराबर या ऐसे आ गए, हाँ तो इस पर से n की वैल्यू कितनी होना चाहिए 6। तो इस प्रकार नेक्स्ट कौन सा होगा था अपना, फाइंड n, हाँ 8 नंबर, फाइंड n if 18C2n is equal to 18C n square plus 3, 18C2n equal to 18C n square plus 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए और एक प्रॉपर्टी याद करो, सब प्रॉपर्टीज में लिखा है, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, याद करो ऐसा था, इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई देन या तो x इक्वल टू वाई, या तो x और y सेम होना चाहिए, और x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, या तो x इक्वल टू वाई होगा या x प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। तो बोलो भला फिर इस पर से क्या आ जाएगा, ये 18 18 सेम है, हाँ एन सी आर इक्वल टू एन सी या एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो ये 18 18 सेम है, तो ये दोनों नंबरों में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब होता या तो 2n इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3 होगा, और 2n प्लस एन स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 18 होगा। यानी एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3 इक्वल टू 0, और एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 15 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर प्लस 2n 3 माइनस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, इसके फैक्टर गिरते क्या देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर गिरा लो, क्या आएंगे इसके फैक्टर, n माइनस 3 n प्लस 3 n माइनस 1, नहीं इसके फैक्टर क्या आएंगे, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 3 को ऐसा तोड़ो कि -2 प्रोडक्ट होना चाहिए, सोचो 3n स्क्वायर इसका प्रोडक्ट करते हैं हम, और उसको ऐसा तोड़ो, -3n नहीं आते ही नहीं, अगर -3n और n लिया तो -3n स्क्वायर हो जाता ना, नहीं आते इसके फैक्टर। चलो फैक्टर नहीं, अगर हमको ऐसा भी नहीं समझता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से निकालो, देखते बोला n इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 3, हाँ 2 इंटू 1 नहीं आते, ये अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, इसके फैक्टर गिरेंगे नहीं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। चलो हटाओ, नो n हम ऐसा बोल सकते, इधर से कोई n नहीं मिलेगा, हाँ इसके फैक्टर गिराओ, इसके गिरते का फैक्टर देखो, इसके आते ना n प्लस 5 n माइनस 3 इक्वल टू 0, n प्लस 5 n माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ अब इस पर से बोलो n की दो पॉसिबल वैल्यू आती है, -5 और 3, अगर ये 0 किया तो -5, ये 0 किया तो 3, लेकिन n नेचुरल नंबर है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल ये सब नेचुरल नंबर पे चलता, इसलिए n की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, देयरफॉर n इक्वल टू 3 ओनली। लगे तो लिख देना, बिकॉज n कैन नॉट बी -5।
9. Find n if 2np3 is equal to 100 into np2. 2np3 equal to 100 np2. डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, बोलो 2np3 क्या फार्मूला आएगा 2np3 का? 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला। npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 इंटू, हाँ np2 पे भी फार्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इम्प्लाइज, चलो अब इसको तोड़ो, ये 2n का फैक्टोरियल है, ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, बड़ा कौन है ये है, हाँ तो इसको हम लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 इंटू, हाँ अब n में और n माइनस 2 में बड़ा कौन है ये है, तो इसको तोड़ो, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ये देखो, ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल, ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल, क्या बचा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू ये जो 2n माइनस 2 इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 100 इंटू एन इंटू एन माइनस 1। और क्या क्या कट जाता देखो, n और n माइनस 1 भी कट जाते, बोलो क्या बचा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 100, यानी 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 25, यानी n इक्वल टू 13। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टीज का उपयोग करना है, एनपीआर एनसीआर को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, फिर फैक्टोरियल के जो प्रॉब्लम्स हमने किए थे वैसा करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू।